हेलो दोस्तों, आज हम आए आईएएस के एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन के बाद आपको बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें अ सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेंट R134 इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन पर्पसेस, कंडेंसिंग टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, evaporator temperature -10 डिग्री सेल्सियस, compressor RPM 2800, compressor RPM 2800, efficiency is 0.8. Which efficiency? Compressor efficiency. Okay, now clearance volume is given. Clearance volume upon soft volume is 0.03. soft volume is equal to 269.4, expansion index 1.12, subcooling is given 5 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टनेज, हमें सबसे पहले टनेज निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट सीओपी, देन वी हैव टू फाइंड आउट हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर कितना हीट रिजेक्शन हो रहा है वो। ठीक है, सीपीवी हमें दिया हुआ है वेपर का 8.87 बार पे 1.1 केजी पर केजी किलोजूल पर केजी केल्विन। सीपी लिक्विड दिया हुआ 1.458 केजी किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, हमें सीपी वेपर का दिया हुआ है 1.1 किलोजूल पर केजी केल्विन। सीपी ऑफ लिक्विड दिया है 1.458 किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर है हमारा, कंप्रेसर है। कंप्रेशन कैसा है? टोटली आइसेंट्रोपिक है। सक्शन एट ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में हम सक्शन कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे? पीएच डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पीएच डायग्राम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें इससे हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो भी हमारा प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, दो लाइन रहेगी प्रेशर की, एक हमारा कंडेंसर प्रेशर रहेगा, एक हमारा एवेपोरेटर प्रेशर रहेगा, है ना। तो जो टॉप वाला प्रेशर है वो हमारा कंडेंसर प्रेशर है और जो नीचे वाला है वो हमारा एवेपोरेटर प्रेशर है। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एवेपोरेटर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और कंडेंसर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और इसी के करस्पॉन्डिंग R134 में -10 डिग्री और 35 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमें प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, HF दिया हुआ है, फ्लूइड का एंथैल्पी दिया हुआ है, गैस का एंथैल्पी दिया हुआ है, फिर हमें SF दिया हुआ है जो सैचुरेटेड फ्लूइड है, सैचुरेटेड लिक्विड है, उसकी कंडीशन में जो एंट्रोपी होती हुई है, और सैचुरेटेड गैस की हमें एंट्रोपी दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है? हमें बोला हुआ है सक्शन जो हो रहा है एट ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन, मीन सक्शन यहाँ पे हो रहा है, सक्शन यहाँ से यहाँ हुआ तो टू कंडीशन होगा। लेकिन इसमें क्या इफिशियंसी है? इफिशियंसी में कुछ लॉस हो जाए तो 2 डेज पर हमारा फाइनली जो प्रोसेस हो रहा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है? कंप्रेसर आरपीएम दिया हुआ है, सब कूलिंग एट 5 डिग्री। सब कूलिंग कितना कर रहे हैं? 5 डिग्री सेल्सियस सब कूलिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ना जा करके हम यहाँ तक जा रहे हैं प्रोसेस को सब कूलिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस कौन सा हो गया? 3 हो गया। फिर 3 से फिर हमारा जो भी गया फिर हमारा ये 4 पॉइंट हो गया। और 3 से 4 क्या है? एक्सपांशन प्रोसेस है। और एक्सपांशन वाल्व की जो प्रोसेस होती है वो आइसो एंथैल्पिक होती है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। तो H3 = H4 हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सभी पॉइंट की एंथैल्पी को। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट पे कंडीशन क्या है? सैचुरेटेड वेपर है 1 पॉइंट पे, और टेम्परेचर कितना है इसका? -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग Hg क्या होगा? सैचुरेटेड गैस है तो 392.1। H1 बराबर में कितना हो गया? 392.4। क्लियर? अब हमें क्या दिया हुआ है? जो S1 1-2 प्रोसेस कैसी है? 1-2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अगर हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहे हैं तो 1 और 2 कैसी? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो क्या हो जाएगा? S1 = S2 हो गया। अगर S1 = S2 हो गया तब हम कैलकुलेट कर लेंगे ना। S1 = S2 है तो S1 बराबर में कितना हो जाएगा? 1 क्या है? सैचुरेटेड गैस है। सैचुरेटेड गैस में कितना हो जाएगा? 1.733 इक्वल टू S2 बराबर में कितना हो जाएगा? S2 बराबर में जो सैचुरेटेड वेपर की है कंडीशन वो प्लस Cp LNDT। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को मान ले रहे हैं 2 डबल डैश। तो बराबर में S2 बराबर क्या हो जाएगा? S2 डबल डैश प्लस Cp Ln, टेम्परेचर कितना है फाइनल? T2 अपॉन T2 डबल डैश। यही हो जाएगा।
तो हमारे पास 1.733 इक्वल टू H2 डबल डैश क्या है, सैचुरेटेड गैस है कंडेंसिंग टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। कंडेंसर टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेटेड गैस है उसकी जो एंट्रोपी है वो कितनी 1.715। तो 1.715 इक्वल टू प्लस सीपी ऑफ गैस कितनी पर कंडेंसर, इन कंडेंसर में सीपी ऑफ वेपर कितना 8.87 1.1 kg 1.1 ln। T2 पता नहीं पता, लेकिन T2 डबल डैश क्या होगा, ये तो सैचुरेटेड टेम्परेचर है तो 35 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 35 कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा हमारा 1.733 माइनस 1.715, आंसर आ गया 0.018। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई 1.1, आंसर आ गया 0.01636 इक्वल टू ln T2 बाई 308। ठीक है, तो हम T2 की वैल्यू निकाल देंगे, T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा e की पावर 0.01636 इंटू 308, तो फाइनली आंसर आ गया 313। T2 बराबर कितना हो गया 313 केल्विन। ये क्या हो गया T2 हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास में T2 आ गया तो हम H2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो H2 बराबर में क्या हो जाएगा, जो H2 डबल डैश की एंथैल्पी है वो प्लस Cp ln Cp, अब एंथैल्पी है तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T2 डबल डैश, ये हो जाएगा कितना हमने सुपर हीट दिया होगा। एक कौन सी हीट है, सुपर हीट है, और ये हमारा जो भी वेपर की एंथैल्पी है वो, तो H2 डबल डैश टेम्परेचर कितना 35 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस की कॉरस्पॉन्डिंग गैस की जो एंथैल्पी है कितनी है 417.6 प्लस Cp ऑफ गैस कितनी है 1.1 हो गया। T2 बराबर 313, T2 डबल डैश बराबर में 308। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे H2 बराबर कितना आ जाएगा, H2 बराबर आ गया 417.6 प्लस 1.1 इंटू 5 आ गया 423.1 ये क्या हो गया H2। लेकिन अभी क्या दिया हुआ है हमें, ये तो हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया फाइनली। T2 बराबर भी लिखना पड़ेगा हमें, T2 बराबर में 313 केल्विन, क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है। जब हमने H2 कैलकुलेट किया हमें क्या दिया हुआ है, इफिशियंसी दी हुई है आइसोट्रोपिक इफिशियंसी 0.8, तो 0.8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0.8 बराबर में क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है, या H2 माइनस H1 अपॉन H2 डैश माइनस H1, ये हो जाएगा। तो हमारे पास में H2 डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो H2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 423.1 माइनस 392.4 डिवाइड बाई 0.8 प्लस 392.4, आंसर आ गया 430.775 430.775 है तो 78 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में H2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 430.78 किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो हमने H2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है H3 एंथैल्पी एट 0.3। ठीक है, तो एंथैल्पी एट 0.3 कैलकुलेट करने के लिए ये तो हमने क्या किया हुआ है, इसको सबकूल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर पॉइंट हम अगर हम 3 डैश माने तो जो 3 डैश पॉइंट है 3 डैश है वो क्या है, वो सैचुरेटेड लिक्विड है।
तो अगर हम H3 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, H3 की जितनी भी एंथैल्पी है वो माइनस Cp ऑफ लिक्विड और T3 माइनस T3, इन दोनों के बीच का जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस है वो। क्लियर। तो हमारे H3 की वैल्यू कितनी है, जो भी सैचुरेटेड लिक्विड है, कितने टेम्परेचर पर, कंडेंसर टेम्परेचर पर। कंडेंसर टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग HF कितना है, 249.1 माइनस Cp ऑफ लिक्विड। अभी हमें Cp ऑफ गैस नहीं देखना है, Cp ऑफ गैस थी, वेपर थी। अब Cp ऑफ लिक्विड देखेंगे तो 1.458 हमने क्या किया हुआ है, T3 माइनस T3 कितना हो जाएगा, सबकूल किया हुआ कितना 5 डिग्री, तो इनटू में आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे H3 बराबर 249.1 माइनस 1.458 इंटू 5, आंसर आ गया 241.81। तो H3 बराबर में 241.81। क्लियर। तो हमारे पास में क्या आ गई है, एंथैल्पी एट 0.3 आ गई। अब जो एंथैल्पी एट 0.3 होगी वही एंथैल्पी एट 0.4 हो जाएगा, 241.81। क्लियर। तो हमारे सारे पॉइंट में जो भी एंथैल्पी थी वो हमने कैलकुलेट कर दी। क्लियर। अब क्या करना है हमें, क्लियरेंस वॉल्यूम अपन सॉफ्ट वॉल्यूम दिया हुआ है 0.03। ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पे आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बराबर में कितना होता है, 1 माइनस सी इंटू में P2 बाई P1 की पावर 1 बाई n माइनस 1। ठीक है। और जो C है, C क्या है हमारा, क्लियरेंस वॉल्यूम है। ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस हो गया। C की वैल्यू, क्लियरेंस वॉल्यूम हमें दिया हुआ है अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम 0.03, तो हमने 0.03 कर लिया। ठीक है। अब P2 कंडेंसर का प्रेशर कितना है, 8.87 है ना, 8.87 अपॉन P1 जो एवेपोरेटर का प्रेशर कितना है 2.014 की पावर 1 बाई n। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है हमारी एक्सपांशन इंडेक्स 1.12 माइनस वन कर दिया। ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी आ जाएगी हमारे पास। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बराबर कितना हो जाएगा, 8.87 डिवाइडेड बाई 2.014 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1.12, आंसर आ गया 3.757। ठीक है। माइनस 1 है, माइनस 1 कर दिया तो आ गया 2.757। ठीक है। इंटू में 0.03 है, इंटू 0.03, आंसर आ गया 0.0827 माइनस 1, आंसर आ गया 0.917। ठीक है, 0.917। ये क्या होगी हमारी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हो गई। ठीक है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है इसका मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है जो एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन थ्योरेटिकल वॉल्यूम। हमें आरपीएम दिया हुआ है। ठीक है। अगर हमें कंप्रेसर का आरपीएम दिया हुआ है 0.1 की, अगर हम बात करें 0.1 की बात करें, तो जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम आ रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम बराबर में कितना होगा 0.917 इंटू में थ्योरेटिकल वॉल्यूम। थ्योरेटिकल वॉल्यूम क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 0.917, स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है हमारा 269.4, तो 269.4। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा एक्चुअल वॉल्यूम 269.4 इंटू 0.917, तो आएगा 247.04।
ये क्या आ गया, मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक्चुअल में अगर हमारा पिस्टन डिस्प्लेस कर रहा है तब एक्चुअल में इतना रेफ्रिजरेंट सक हो रहा है या इतना रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम आ रहा है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ। अभी हमारा सिलेंडर कैसा है, सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर है, तो एक आरपीएम में कितना वॉल्यूम हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा होगा, इक्वल टू 247.04 सेंटीमीटर क्यूब। यही आ रहा होगा एक वॉल्यूम है, एक आरपीएम है, और हमारा आरपीएम कितना है 2800। तो कितना आएगा 2800 इंटू में 274.04 इंटू में सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁻⁻2 की पावर 3, ये हो जाएगा। तो हमारे पास में जो 2800 आरपीएम पर जितना रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट आ जाएगा हमारे पास में। टोटल कितना रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है 2800 आरपीएम पे, सिंगल सिलेंडर है इसलिए सिंगल सिलेंडर का वॉल्यूम इनटू में इतना आरपीएम। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 274। ओके 8247 है ना, एक गलती कर दिया, ठीक है। 8247.04 इंटू में 2800, आंसर आ गया हमारा 691,711.44 इंटू 10⁻⁻6। ये क्या हो गया हमारा मीटर क्यूब पर मिनट। आरपीएम मिनट में होता है, तो पर मिनट में हमारा इतना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इतना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें पता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कंडेंसर प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर पर कितना है 0.0994 मीटर क्यूब पर केजी। तो मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट बराबर में कितना हो जाएगा, जो भी हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट है, वो डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। इसको अगर हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.691, ये हो जाएगा। तो कर देते हैं 0.691711 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 0.0994। यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है 0.691711, क्या हो जाएगा मीटर क्यूब पर मिनट में याद रखना है, ठीक है। अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 0.0994। तो हमारे पास में मास फ्लो रेट आ जाएगा, मास फ्लो रेट आ गया 6.958 क्या आ जाएगा ये केजी पर मिनट। ये हमारा क्या होगा मास फ्लो रेट हो गया। क्लियर? ये हमारा मास फ्लो रेट आ गया। अब हमें जो भी कैलकुलेट करना है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है टनेज, ठीक है। तो हम टनेज फाइंड कर लेते हैं। टनेज क्या होता है, टनेज होता है बेसिकली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यहाँ पर दूसरे तरीके से हमें पूछा हुआ है, तो हमें क्या पूछा हुआ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा हमारा जो भी 4 से 1 तक हीट एब्जॉर्प्शन हुआ रेफ्रिजरेंट ने किया है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट इनटू में H1 माइनस H4, तो हमारे पास मास फ्लो रेट आ गया 6.958। H1 की वैल्यू कितनी है 392.4, ठीक है, माइनस H4 की वैल्यू कितनी है 241.81। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा 392.4 माइनस 241.81, आंसर आ गया 150.59 इंटू
6.958। आंसर हो गया 1047.8 किलोजूल पर मिनट, क्योंकि हमारा ये किस में है, पर मिनट में है, पर मिनट में आकर, और हमें टनेज निकालना होता है तो सेकंड के लिए निकालना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 60 मिनट के लिए तो 17.463 क्या हो जाएगा, किलोजूल पर सेकंड या किलोवाट हो गया। ठीक है, अब टोटल टनेज कितना हो गया हमारा 17 पॉइंट, टोटल जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को टन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17.463 डिवाइडेड बाई 3.5, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, टन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 17.463 डिवाइडेड बाई 3.5, आंसर आ गया 4.989, 4.989, तो ये लगभग 5 टन के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया कितना टनेज का रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी है, 5 टन है। क्लियर, पहला पार्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करना है सीओपी, तो हम सीओपी पर आते हैं। सीओपी बराबर में क्या हो जाएगा, जितना भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ वो अपॉन जितना भी हमने वर्क डन किया या वर्क डन करना पड़ा इसके ऊपर, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, तो H1 की वैल्यू कितनी है हमारी, H1 की वैल्यू है 392.4 माइनस H4 की वैल्यू कितनी है 241.8 अपॉन H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू 430.78, H1 की वैल्यू 241.8, तो फाइनली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 392.4 माइनस 241.8 डिवाइडेड बाई 430.78 माइनस 241.8, तो हमारा जो फाइनल आंसर कैलकुलेट करके आया वो है 0.797। एक बार फिर से देख लेते हैं, H2 माइनस H1 यही होगा, H2 की वैल्यू 430.78 है, 430.78, H1 की वैल्यू 392 है ना, ओके, यहाँ पे गलत कर दिया, ये H1 की वैल्यू है 392.4, ठीक है, तो वैल्यू सही रखना है आपको, डिवाइडेड बाई 430.78, ये हमारे किसकी वैल्यू है, हमने H1 की वैल्यू रख दी और फिर H4 की वैल्यू रख दी, H1 और H4 क्या है हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, क्लियर, फिर H2 की वैल्यू हमने H2 की वैल्यू रख दी, H1 की वैल्यू रख दी, तो माइनस 392.4, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 3.92, ये क्या हो गया हमारा सीओपी कैलकुलेट हो गया, क्लियर, तो हमने टनेज कैलकुलेट कर लिया, सीओपी कैलकुलेट कर लिया, अभी हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हीट रिजेक्शन, इसको भी मिटा देते हैं, हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। अगर हम कंडेंसर को देखेंगे तो कंडेंसर के अंदर हमारा हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है, कंडेंसर कौन सा एरिया होगा 2 से 3 तक, तो जो कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्शन हो रहा है वो कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट इनटू में मास फ्लो रेट जो भी होगा वो इनटू में H2 माइनस H3, ये हो जाएगा, H2 जो फाइनल है वो कौन है, वो माइनस H3, ठीक है, तो मास फ्लो रेट कितना आया था हमारा 958, किसमें है, केजी पर मिनट में, किसमें है, केजी पर मिनट में, ठीक है, और H2 की वैल्यू कितनी है हमारी, H2 की वैल्यू है 430.78 माइनस H3 की वैल्यू कितनी है, H3 की वैल्यू 241.81,
ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमारा पर मिनट में है तो पर सेकंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम करते हैं, कितना हो जाएगा 6.958, ये हमारा मास फ्लो रेट हो गया, इनटू 430.78 माइनस 241.81। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आ गया 1314.85। ठीक है, 1314.85 अभी किसमें है, पर मिनट में, डिवाइड बाई 60, तो आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई 60, तो आंसर आ गया हमारा 21.9 किलोवाट। ये क्या आ गया हमारा, कंडेंसर के अंदर इतना हमारा हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, पर सेकंड में, किलोजूल पर सेकंड। ठीक है, तो हमने फाइनली जो वैल्यू थी वो सारी कैलकुलेट कर ली। इसमें हमें वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दिया हुआ है, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का यूज करते हुए हमें एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है। जब हमारे पास में एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा तो हम आरपीएम से टोटल वॉल्यूम जितना स्वेप्ट हो रहा है या टोटल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट जितना सक कर रहा है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बेसिस पे फिर हमें मास फ्लो रेट निकालना पड़ेगा। तो का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।